रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक बड़ा पुराना मकान था। इस मकान की कहानी सुनते हुए डर का माहौल बन जाता था। वहां रहने वाला कोई नहीं था, सिर्फ बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां थीं। हर रात मकान से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो। जब तक कोई उस मकान में रहता, वह उन आवाजों को सुनता था। एक दिन एक युवक उस मकान में रहने के लिए आया। उसने सोचा, क्या हकीकत में इस मकान में कुछ अजीब है? पहली रात को वो नींद में था, तभी अचानक कुछ सुनाई दिया। कुछ चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बेचैन हो। वो डर के मारे बिस्तर से उठा और देखने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। वहां जाते ही वो देखा कि बाथरूम के दरवाजे के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जाता है और फिर धड़कनें तेज होने लगी, जैसे कुछ उसकी ओर बढ़ रहा हो। वो दरवाजे को खोलता है और उसे उन्हीं चीखों का स्रोत मिलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो डर से बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो वहीं खड़ा होता है, पर अब कुछ अलग है। मकान के अंदर से आवाज आ रही है, तुम अब हमारे हो गए हो। उस युवक की आंखों में डर का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। वहीं रात का अंधेरा उसे और डरा देता है। फिर अचानक से सन्नाटा हो जाता है। वो युवक अब मकान के बाहर खड़ा है और उसकी आंखों में अब डर की बजाय अनजानी सच्चाई का भाव है। उसने वहां से दूर चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी उस मकान से सुनाई देती है। और उस वक्त उसने एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनी, कृपया मुझे बचाओ। यह सुनकर वो फिर से वहां जाने का फैसला करता है और वह आगे बढ़ता है। मगर जैसे ही वो मकान की दीवारों के पास पहुंचता है, वह वहां से अजीब आवाज सुनता है, तुम अब हमारे साथ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बच्चे की आवाज फिर से सुनाई देती है, कृपया मदद करो। डर से बेहोश होते हुए वह गिर पड़ता है। जब उसको होश आता है तो वह किसी अजीब जगह में है। मकान की सभी दीवारें दूर हो चुकी हैं और वहां वो अकेला नहीं है, बल्कि बच्चे के साथ और भी लोग हैं। वो सभी लोग बच्चे की ओर देख रहे हैं और बच्चा कुछ कह रहा है, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसकी दिलचस्पी से वह बच्चे के पास जाता है और बच्चे का हाथ पकड़ता है। उसके हाथ में कुछ अजीब महसूस होता है और वहां से उसको वापस मकान में ले जाया जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह अपने बिस्तर पर होता है। उसने सोचा, क्या वो सब एक सपना था? लेकिन उसके हाथ में अब भी अजीब महसूस हो रहा है। उसने अपने पलंग के नीचे झांझों में खोज की। वहां वह बच्चा मिलता है और उसका हाथ, जो उसने पकड़ा था, वहां से वो छूट जाता है। वह देखता है, उसका हाथ अब एक सांप का है। उसकी आंखों में डर का अंधेरा छा जाता है और मकान से वो भागता है। पर उस सपने की यह वास्तविकता क्या थी, यह वह कभी नहीं जान पाता। बस वह अपनी डरावनी रात को भूलने की कोशिश करता है और उसी भयानक सपने में खोए रह जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट्स मेरे लिए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।